दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पकड़ने वाले हैं बेटा डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ये डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी क्या होती है, दोनों में हम लोग डिफरेंस को पकड़ेंगे। ये डिफरेंस बहुत काम का चीज है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। समझना बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। फर्स्ट टाइम हम लोग काम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। एक बात बताऊं, डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। तो बेटा डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हुआ कि आपके पास दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, इस चीज की आप चेक करते हो। बेटा डिफरेंशिएबिलिटी में आप दो चीजों का चेक करते हो कि आपका फंक्शन जो है बेटा डिफरेंशिएबल है या अनडिफरेंशिएबल है। बात को आप पकड़ना पूरी कॉन्सेप्ट। मैं क्या बताया, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेटा डिफरेंशिएबिलिटी जो होती है उनमें आप दो चीजों को चेक करते हो कि दिया गया फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है या दिया गया फंक्शन आपका अनडिफरेंशिएबल है या इनडिफरेंशिएबल है। तो बेटा डिफरेंस यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, पूरी कॉन्सेंट्रेट होके मैं क्या बताया, यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तब हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। बहुत काम का चीज मैंने बताया। यदि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तब आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर पाएंगे। आई मीन डीसी। क्या डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं बेटा। डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। आई मीन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कब निकालोगे, जब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तब ना। आपका फंक्शन अनडिफरेंशिएबल है और चल दिया उसका डीसी निकालें, ये तो बेवकूफी है यार, ये तो बेवकूफी है। तो आप समझना कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, उसके लिए एक टॉनिक है बेटा आसान। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बातों को समझिएगा, पूरी बात। फंक्शन डिफरेंशिएबल है इनडिफरेंशिएबल कैसे सामने लेट। मान लीजिए कि आपका एक फंक्शन है बेटा f of x, let is my function, 10 हिंदी में पढ़ लेंगे हम लोग, is my function, right? And x is equal to a, this is point. हमको इसी पॉइंट पे पता करना है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। कॉन्सेंट्रेट होकर समझो। आपका एक फंक्शन है, चलो मान लिया। अब एक फंक्शन है बेटा और एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे आपको बताना है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या अनडिफरेंशिएबल। तो कैसे करोगे, इस पॉइंट पे आपको LHD कैलकुलेट करना पड़ेगा। LHD कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे LHD क्या होता है, इस पॉइंट पे LHD का फॉर्मूला देखो, LHD निकालना पड़ेगा। LHD कैसे निकालोगे, f डैश ऑफ पॉइंट ए पर बेटा तो a माइनस 0, अगर पॉइंट 2 रहेगा तो 2 माइनस 0, राइट। इसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा में h। एकदम कॉन्सेप्ट हुआ। ये फॉर्मूला कैसे आ गया है, इनका जिक्र किया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके सबसे पहले देख ले बेटा। अगर आप उत्सुक हैं कि फॉर्मूला कैसे आ गया इस ससुरा, तो इसके लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब LHD निकालना है। LHD निकालने का फॉर्मूला बेटा, अब RHD निकालो, f डैश ऑफ a प्लस 0, ये RHD हुआ। पॉइंट a पे RHD निकालने का एक फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा h। तो देखो लगेगा स्टूडेंट्स को ये बाप रे बाप, तो डिफरेंस का है। ये दोनों देखिए बेटा, यहाँ से डिफरेंस है, यहाँ से डिफरेंस है। यहाँ पर 0 माइनस 0 LHS, 0 प्लस 0 RHS। पॉइंट ए पे आपको LHD निकालना है, f डैश ऑफ a माइनस 0। पॉइंट ए पर अगर RHD निकालना है, f डैश ऑफ a प्लस 0, इन पर आपको गौर करना होगा। अब LHD को इसको सोल्व करोगे, ये देखो LHD है बेटा, LHD इस फॉर्मूला से निकलेगा, ये बेटा RHD है, इस फॉर्मूला से निकलेगा। आप जो निकालोगे इसको सोल्व करोगे कुछ ना कुछ तो निकलेगा, इसे भी सोल्व करोगे निकलेगा। यदि अगर सेम निकल जाता है, मतलब समझो बेटा, यदि LHD यहाँ पर ना
यदि ASD और RSD यदि बराबर हो जाता है तो मजा आ जाता है। क्या मजा आ गया? हम लोग बोल देंगे कि f of x is differentiable, f of x is differentiable at x is equal to a, at x is equal to a। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, इतना कर देने से क्या समझ में आएगा नहीं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन से आपको बताते हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। चलो बेटा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो और हम लोग पकड़ते हैं। क्वेश्चन बन गया ना? क्वेश्चन बना हुआ है, इज फंक्शन f of x is equal to modulus of x is differentiable at x is equal to 0। मतलब बताना है कि क्या यह फंक्शन f of x is equal to modulus of x is differentiable, क्या ये डिफरेंशिएबल है x is equal to 0 पर। हमें कैसे पता चलेगा यार? सबसे पहले आपको LHD निकालना होगा, उसके बाद RSD निकालना होगा। LHD और RSD यदि बराबर है तो मैं बोल दूंगा कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। आई मीन उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट होगा। चलो मजा आएगा बेटा। LHD निकालते सबसे पहले बेटा आपका फंक्शन क्या है बोलो? फंक्शन इतना है, पॉइंट क्या दिया हुआ है 0। LHD निकालेंगे बेटा, LHD मतलब 0 पर निकालो, a पर निकालोगे तो a माइनस 0, 0 पर निकालो 0 माइनस 0। फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0 f ऑफ a प्लस h। सारा फार्मूला में देखो, लेकिन मैं 0 a का काम तो 0 करा तो 0 प्लस h माइनस f ऑफ a मतलब a का काम 0 बटा में h। अब निकालो बेटा, वीडियो स्किप करोगे नहीं समझ में आएगा। f ऑफ h, f ऑफ h है ना बेटा, f ऑफ h निकालो। कैसे निकालोगे? f ऑफ x बराबर इतना दिया हुआ, f ऑफ h निकालना सिंपल, x को हटा के h डाल देंगे, मॉडुलस ऑफ h माइनस f ऑफ 0, 0 निकल जाएगा ना बेटा। h 10 के 10 से बाबा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 0। अब ऊपर हो गया मॉडुलस ऑफ h और नीचे हो गया h। अब जरा से सोचो, h 0 से छोटा है ना? बोलो 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 बोलो, h 0 से छोटा है ना? देखो h जो है 0 से छोटा है। जब ये 0 से छोटा है बेटा, एक मतलब हुआ कि h नेगेटिव है। तो जब मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर रहेगा तो क्या कहता था वो? बाहर निकलेगा, लेकिन माइनस लेके निकलेगा। बटा में h कट गया, क्या हो गया बेटा? 1 इसका आंसर हो गया, -1। क्या हो गया सब? -1। अब आइएगा यहाँ पे आंसर बेशक भी कर सकते हैं बेटा, एक रूल और है यहाँ से। क्या कर सकते हैं? देख लो, लिमिट h टेंड्स टू ये देखो h 0 से छोटा है तो माइनस में h निकल गया, तो अब माइनस h बटा में h कट गया। इसको रहने देना क्योंकि 0 माइनस 0 का काम हुआ बेटा। चलो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 आ गया, और 1 का लिमिट यानी कि कांस्टेंट है बेटा, और कांस्टेंट का लिमिट तो सॉरी -1 था, -1 से क्लियर है। अब हम लोग RSD निकालते हैं, देखते हैं RSD क्या आता है। RSD चलो बेटा फॉर्मूला बोलो, बोलो आप लोग, f डैश ऑफ 0 प्लस 0। फॉर्मूला बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 f ऑफ 0 प्लस h आई मीन h f ऑफ 0 बटा में h। चलो बबुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0 f ऑफ h निकालोगे वहां से मॉडुलस ऑफ h, f ऑफ 0 निकालोगे 0 बटा में h। क्लियर है? कैलकुलेशन तो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। अब देखो h 0 से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव है तो बाहर में क्या निकलेगा बेटा? प्लस में निकलेगा। चलो अब बटा में h काट दिया, 1 का लिमिट क्या होगा? 1। तो जरा सोच बेटा, LHD आर नॉट इक्वल टू RSD। बोलो, LHD नॉट इक्वल टू RSD, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। इट क्लियर? बस ये होता है डिफरेंशिएबल कैसे पकड़ते हैं। क्या समझ में आ गई बात? हाँ, तो आपको LHD कैलकुलेट करना होगा, RSD कैलकुलेट करना होगा, आई मीन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। यदि आ जाता है इक्वल, अगर इक्वल आ जाता तो खुशी की बात थी, नहीं आया। लेकिन अब आते हैं अपने हेडिंग पर। हेडिंग क्या था बेटा बोलो? डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या है, सारी बात हम लोग समझते हैं। चलो इसको सबसे पहले बेटा
स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी करो। चलो अब हम लोग पकड़ते हैं डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो बेटा मान लिया से लेट करता हूं, लेट एफ ऑफ, लेट माना कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x is equal to a, then f of x is continuous, continuous at x is equal to a। मजा वाला बात आया, क्या आया बोलो? हाँ, f of x is differentiable या differentiable, I mean यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा बेटा रॉन्ग है, differentiable, राइट? चलो f of x is differentiable at x is equal to a, मतलब ये जो फंक्शन है बेटा पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल है। चलो डिफरेंशिएबल है, यदि यह फंक्शन पॉइंट ए पे डिफरेंशिएबल है एकदम बाबू आंख मूंद के दिमाग खोल के बता देना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब अगर डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है बेटा, मतलब एल एच डी और आर एच डी अगर इस पॉइंट पर इक्वल है, तब इसी पॉइंट पे इस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मतलब इसी पॉइंट पे फंक्शन का एल एच डी आर एच एंड एफ ऑफ ए इक्वल होगा। इस बात को मैं कह करके छोड़ने वाला नहीं हूं, इन सारे बातों को मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं कि जो फंक्शन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है उसी पॉइंट पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। चलो तो देखें प्रूफ हम लोग, चलो प्रूफ करते हैं। चलो काम करते हैं, लिखें सॉल्यूशन यानी प्रूफ कैसे करेंगे, लिखेंगे बेटा कि चूंकि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, पकड़ना, दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। चलो चूंकि f ऑफ x पॉइंट a पे डिफरेंशिएबल है, राइट? तो जब डिफरेंशिएबल इसका मतलब है कि जो LSD होगा, LSD का मतलब f डैश ऑफ a माइनस 0, राइट? और जो RSD होगा, RSD का मतलब f डैश ऑफ a प्लस 0, ये दोनों इक्वल होगा। आई मीन LSD और RSD, अर्थात LSD और RSD क्या होगा, बराबर होगा, यही ना बेटा? चलो अब जरा सोचना, LSD और RSD को मैं साथ में बोल रहा हूं f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a। चलो दोनों को मैं साथ में बोला, मतलब है कि f डैश ऑफ a इज एग्जिस्ट, मतलब f डैश ऑफ a का अस्तित्व है। अस्तित्व करने का मतलब LSD और RSD यहाँ तो बराबर है, बराबर क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएबल है। अब बराबर है बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ LSD और RSD बराबर है, तो दोनों को मैं साथ में लिख दिया, f डैश ऑफ a इज एग्जिस्ट। और आपको मैंने क्या बताया बेटा, f डैश ऑफ a का फॉर्मूला यू नो दैट। चलो मैं प्रूव कर रहा हूँ बेटा अब सारे कॉन्सेप्ट को। f डैश ऑफ a इक्वल टू, जानते हो, लिमिट a टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा में s। यू नो ना? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर मैं LSD की बात करता तो यहाँ पर माइनस 0 होता, RSD की बात करता तो यहाँ पर प्लस 0 होता। मैंने दोनों को मिला करके मैं बात कर रहा हूँ, f डैश ऑफ a की बात कर रहा हूँ, ये f डैश ऑफ a की फॉर्मूला है, ये आपको पता होगा। आपको नहीं पता है बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है ना, खोल देंगे। चलो आशा बेटा, मतलब यह है कि ये जो पूरा बात है वह f डैश ऑफ a के बराबर है, राइट? चलो अब आशा ये पूरी कॉन्सेप्ट के साथ में बता रहा हूँ। ऐसे बताओ कि अगर यह फंक्शन, पूरी बात बता रहा हूँ मैं, f ऑफ x से डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a पर, तो इतना तक तो चलेगा। अब हमको प्रूव क्या करना है बेटा? प्रूव करना है कि जो फंक्शन है पॉइंट a पे कंटिन्यूअस भी होगा। कंटिन्यूअस होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पॉइंट a पर जब हम लिमिट निकालेंगे फंक्शन का, और पॉइंट a पर जब हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो बराबर आना चाहिए, आएगा। देख कैसे मैं प्रूव करूंगा बेटा, देखो कैसे प्रूव करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x उस सूत्र का काम के लावेंगे तो माइनस में f ऑफ a बराबर उधर क्या बचेगा, 0, राइट? बात समझिएगा। अब हम लोग LHS को पकड़ेंगे और LHS के हेल्प से RHS को ला देंगे, प्रूव हो जाएगा। प्रूव करने का एक तरीका है, आपको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। कंटिन्यूअस कब होता है? जब इस पॉइंट पे लिमिट का वैल्यू, मतलब फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, उसके बाद इसी पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, बराबर आना चाहिए। बोलो चलो बाबू,
अब मैंने क्या किया, टाल के फेंक दिया, 0 आ गया। अब ये चीज को सोल्व करके RHS ला देंगे, क्या आपका पहुंच जाता है, कर देंगे, मजा आ जाएगा। चलो कैसे करेंगे बेटा, देखो आप लिमिट x टेंड्स टू a, इसको मैं कर सकता हूँ f ऑफ x माइनस f ऑफ a, इस टाइप से कर दिया, शांति से देखना है, आपका RHS आएगा, तुरंत आएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, अब देखना क्या है, f ऑफ x माइनस f ऑफ a, मैं कुछ x माइनस, समझिएगा पूरी बातों को, x माइनस a नीचे दे रहा हूँ भाग, और लगले x माइनस a से मैं कर दिया गुना। क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x के जगह पे मैं a प्लस h को पुट किया, x के जगह पे मैं जैसे ही a प्लस h को पुट करूंगा तो कुछ सिचुएशन हमको बनने वाला है, बहुत ही मजेदार सिचुएशन। इससे पहले थोड़ा सा पार्ट को हमको डिलीट करना पड़ेगा, शायद इधर देख लीजिए बेटा, इधर देख लूँ शायद, चलो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट। चलो ये वाले पार्ट में तो काम करने के, चलो क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर a प्लस h रखेंगे, जैसे ही रखोगे सुनिएगा, x बराबर a प्लस h रखोगे, मतलब यहाँ पर a प्लस h रखोगे, क्लियर, तो h 0 हो जाएगा, मतलब h टेंड करने लगेगा 0 की ओर, याद रखना। तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट s टेंड्स टू 0, शांति से देखना रहना है बाबू, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर समझना है। x के जगह पे आप, यहाँ पे x के जगह पे आप क्या रखोगे, a प्लस h, x के जगह पे a प्लस h, बेटा शांति से f ऑफ a रहने देना, मेन बटा है बेटा, x के जगह पे आपको क्या रखना है बोलो, x के जगह पे a प्लस h रखोगे, a प्लस h माइनस a कट जाएगा, h बचेगा, इनटू यहाँ पे भी रखोगे a प्लस h, a से कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा, क्लियर है। अब हम यहाँ भी लिमिट लेते हैं, यहाँ भी लिमिट ले लेते हैं, तो क्या करता हूँ बेटा समझना पूरी कॉन्सेंट्रेट्स के साथ, लिमिट a टेंड्स टू 0, मैं इस फंक्शन के साथ लिमिट ले लेता हूँ, f ऑफ a प्लस h, ऊपर कर देता हूँ इसको, माइनस में f ऑफ a बटा h, क्लियर है, और ये लिमिट इसके साथ लगा दिया, h के साथ। इतना दूर के वैल्यू क्या है बोलो, इतना दूर का वैल्यू देखो बेटा f डैश ऑफ a, तो मैंने यहाँ पे f डैश ऑफ a रखा, f डैश ऑफ a, और इतना दूर का जब h की जगह पे 0 रखेंगे तो 0, और 0 इंटू का छूट जाए 0, समझा ही लो, मजा आ गया। इसका मतलब है कि यदि बेटा कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो इसी पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बट इसके ऑपोजिट सही नहीं है, इसके ऑपोजिट सही नहीं है। ऑपोजिट का मतलब, अगर कोई फंक्शन मान लिया जाता, कॉन्सेंट्रेट होकर समझना, मान लीजिए f ऑफ x फंक्शन है और ए पॉइंट पे ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस है, तो इस पॉइंट पे यदि ये कंटिन्यूअस है तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। लेकिन पॉइंट ए पर यदि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसको आप नोट कर लो बेटा, इसको आप जल्दी में स्क्रीनशॉट कर लो, आपको मजा आएगी। चलो हम लोग अब क्या करने वाले हैं समझिए, क्वेश्चन देखो, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, बट दिस इज नॉट differentiable at x is equal to 0। ये 0 पर डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूअस है, इसका अपोजिट मैंने क्या बोला, पूरी कॉन्सेप्ट के समझिए। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, मैं सिद्ध भी किया, प्रूव भी किया। लेकिन अगर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता नहीं हो सकता। ये देखो मॉडुलस ऑफ x जो है कंटिन्यूअस है 0 पे बट डिफरेंशिएबल नहीं है, मैं आपको बताया नहीं, आप क्या करो काम करो, थोड़ा सा मैं सुनिश्चित कर देता हूँ पॉइंट पे, इसको मैं बताता हूँ। चूंकि f ऑफ x जो है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इस बात को मैं प्रूव करता हूँ। ये लेक्चर निकालो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 और f ऑफ x प्रूव मैं कर देता हूँ बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0, f ऑफ x कितना है, चूंकि x जो 0 से छोटा है तो बाहर क्या में लेके निकलेगा बोलो, माइनस लेके निकलेगा ना,
अब रख देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा 0। RHS भी निकालो आप इसके बेटा, तो लिमिट 0 पे RHS निकालो, 0 प्लस 0 f ऑफ x के वैल्यू को रख देंगे बेटा, एकदम इजी है ये बाबा, x 0 से बड़ा है तो प्लस में निकलेगा ना, चलो वो प्लस में निकलेगा, रख देंगे आपको क्या आ जाएगा 0, एंड f ऑफ x बराबर इतना दिया हुआ है, अब पॉइंट a पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लो, ये का काम 0 कर रहा था बेटा तो 0 आ जाएगा, मतलब देखो RHS और f ऑफ 0 बराबर आ गया, बट दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 0 पर एक जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, मैं इस बात को इस वीडियो में प्रूव कर चुका हूं पीछे, मैं इसका LHD निकाला था बेटा, क्या आया था -1, LHD जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको -1 आएगा, और RSD जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आया था +1, तो LHD एंड RSD नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल ना, बट इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है बेटा, बट कंटिन्यूअस तो हो गया ना, तो यही कॉन्सेप्ट है। तो कैसा लगा ये वीडियो में आप लोगों को, अगर अच्छा लगा होगा ना तो लाइक कर देना, और प्लीज पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर